अच्छा जी, जब भी मैं कहता हूँ कि भाई जब भी मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए, मेरे पास वो डेटा वो सेव हो जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, जैसे हम फॉर्म फिल किया था सबने हेमस्कर का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था भाई, नेम था, ईमेल, मतलब सारी चीजें। अब उनमें से जो भी डेटा आ रही है वो भी हम इवेंट्स के थ्रू ही गेट करेंगे सारी डेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि इवेंट्स है क्या चीज ना। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक एचरेफ और उसके अंदर ऑन क्लिक दे रहा है। ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है हमारे पास एज अ फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर रहा है, एक अलर्ट, अलर्ट के अंदर लिख रहा है भाई हाय। अब इसको हम कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, स्क्रीन सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, क्लियर। थोड़ा और जूम करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर फाइल बनाई index.html। मैंने एक और फाइल बनाई app.js। अब इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, शिफ्ट और वन, ठीक है, हमारा पूरा क्या आ जा रहा है, स्ट्रक्चर इसके अंदर, ठीक है, HTML का। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिंक बनाता हूँ href की, ठीक है, एक लिंक मैंने यहाँ पर दिया स्टार। स्टार क्या होता है कि भाई पेज को हमें रिलोड करना होता है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, सही है सही है। अच्छा जी, अब हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ सर। मैं इसको डिलीट करता हूँ इसको भी, और ये फाइल भी मैंने डिलीट किया। क्या करेंगे, VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड कैसे ओपन होता है भाई, हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ कोड। जैसे ही मैंने क्लिक किया और हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये विद्रागी भाई हमें कोई फाइल बनानी है। मैंने कहा हाँ भाई मुझे नई फाइल बनानी है। एक फाइल हमारे पास index.html की होगी, और एक फाइल हमारे पास app.js जावास्क्रिप्ट की होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा एंकर डेक, ए लिखा, ठीक है। ये क्या होता है, एंकर डेक हमारे पेजेस को लिंक करवाने के लिए। उसके अंदर मैंने हैश दिया। हैश क्या करता है भाई, पेज को रिलोड करके रिलोड करता है, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं करता ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे मेथड लगाना होगा, ठीक है। पहले पहले मेथड क्या है हमारे पास, ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक से हमें पता चलता है कि भाई ऑन क्लिक क्या है, ऑन क्लिक मतलब किसी चीज पर क्लिक करने पर, ठीक है। तो मेरे पास स्क्रीन भाई ओपन है शायद। अच्छा, ऑन क्लिक करने से मतलब भाई किसी चीज पर क्लिक हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये लिखा है एंकर टेग क्लिक भी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो तो क्या हो जाए, मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। अलर्ट, और अलर्ट कैसे लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस तरह से, ठीक है। अलर्ट मैंने लिखा भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है भाई, आपने ये जो कोड है डबल कोड, अगर आपने शुरू में डबल कोट लिखे हैं तो अलर्ट के अंदर या किसी भी की किसी भी चीज के अंदर आपने जो लिखने हैं वो सिंगल कोट लिखने हैं। ये तरीका लिखने का है, ठीक है। अगर हम इसको डबल कोट देंगे, यहाँ पर मैं इसको डबल कोट दिया, तो ये मुझे क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे डबल कोट नहीं देने, मुझे क्या देने हैं यहाँ पर, सिंगल कोट देने, ठीक है। तो एरर हट जाएगा ये। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं बाहर से क्या करता हूँ, सिंगल कोट करता हूँ, तो मुझे अंदर से क्या करना चाहिए फिर, डबल कोड यूज करना होगा। अगर मैं अंदर से भी सिंगल कोड यूज करूंगा तो फिर एरर आ जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे ये क्या क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर अगर मैंने बाहर क्या करा है, सिंगल कोट दिया है, तो मुझे अंदर डबल कोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिखा भाई हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैंने फाइल को रन किया यहाँ पर, मैं अपने फोल्डर में गया, यहाँ पर मेरे पास दो फाइल बन गए। HTML पर गया मैं, देखो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी आ गया क्लिक। अब जैसे ही मैं इन पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पॉपअप जनरेट हो गया, एक अलर्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, ये होता है, कुछ मेथड्स कुछ इवेंट्स होते हैं। ये समझ आ गया यहाँ तक? किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लीजिए वो। ये एक सिंपल कोड है भाई, ये क्या है, हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, एक इवेंट है। ठीक है, कि ऑन क्लिक जब भी हम किसी भी बटन पर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एज अ बटन है। सही है। इनका टैग है हमारे पास एक, एक लिंक टैग है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब भी यूजर साइन अप करे, ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई साइन अप, और यहाँ पर उसके पास अलर्ट में क्या आ जाए, साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है। अब मैं अपने फाइल के अंदर जाऊंगा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा भाई, मैंने मुझे साइन अप करना है, मैंने पूरा फॉर्म भर लिया, मुझे क्या करना है, साइन अप करना है। जैसे ही मैंने साइन अप किया तो क्या होगा भाई, साइन अप सक्सेसफुली, मेरे पास अलर्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है इवेंट के अंदर। अच्छा, ऐसे आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि ऑन क्लिक किया है, एक हमारे पास इवेंट है। अच्छा जी। देखो यहाँ पर दे दे रहा है, द मैसेज इनसाइड दी पेरेंट्स इज सराउंडिंग बाय सिंगल कोट्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो दे रहा है इनसाइड पेरेंथेसिस के अंदर, जो भी हम कोड लिखेंगे वो क्या होगा, हमारे पास सिंगल कोट में होगा। तो अच्छा, ये भी इतनी काम का नहीं है। अच्छा देखो, एंकर टैग यूज करने की वजह यह है कि भाई हम एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं ना, यहाँ पर हम कोई बटन भी यूज कर सकते हैं, H1 भी यूज यूज कर सकते हैं, P का टैग भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। डिव का पूरे कार्ड का डिव, जैसे पूरा हमने डिव लिखा, उसके अंदर कुछ चीजें हमने लिखी, पूरा एक कार्ड बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ भाई, जब उस डिव पर क्लिक हो, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारी क्विज जब होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वहां पर आते हैं कुछ कार्ड्स आते हैं, ठीक है भाई, HTML Quiz 1, तो क्या करते हैं, आप पूरे कार्ड पर क्लिक कर दें ना, ऐसे तो नहीं है कि वहां पर जो टेक्स्ट है सिर्फ उसी पर क्लिक करना होता है, नहीं, पूरे कार्ड पर, पूरे कार्ड में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो जो क्विज होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है कि भाई हम किसी भी टैग के ऊपर वो ऑन क्लिक मेथड लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एंकर टैग जस्ट यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर एंकर टैग लिख रहे हैं। और अच्छा, इवेंट यहाँ पर देखो बटन आ गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इनपुट दे रहा है, उसकी टाइप बटन दे रहा है। ठीक है, और उस पर यहाँ पर आन क्लिक लगा रहा है, अलर्ट हेलो वर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल बटन भी बना सकते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बटन, और मैंने इस पर लिखा भाई क्लिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन क्लिक का मेथड लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं अलर्ट करवाता हूँ भाई, मुझे अलर्ट करवाना है, अलर्ट क्लिक क्लिक। ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं।
अब मैं यहाँ पर आया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर एक बटन बनकर आया मेरे पास, जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्या आया, क्लिक्ड मी। यहाँ पर अलर्ट हमारे पास पॉपअप जनरेट हो गया। अच्छा, अब ये बुक के अंदर क्या कर रहा है, एक इनपुट बना रहा है, और उसकी टाइप क्या कर रहा है, बटन कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी सेम चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, भाई उस बटन का नाम क्या होना चाहिए, सही है। तो मैं ये नाम रखता हूँ, सेम ही रखता हूँ, क्लिक क्लिक मी इनपुट। ठीक है, मतलब कि हमें समझ आया कि भाई ये जो है वो इनपुट का ही है। और यहाँ पर मैंने इसको अंदर ऑन क्लिक लगाया। ठीक है, ऑन क्लिक लगाने के बाद मैंने पास अलर्ट, अलर्ट के अंदर लिखा भाई इनपुट बटन क्लिक। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जैसे रिफ्रेश किया, देखो सेम ही बटन यहाँ पर बनकर आया। ये बटन टैग है, और ये इनपुट के थ्रू हमने बटन बनाया है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि भाई इनपुट बटन क्लिक, और यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया, भाई क्लिक मी आ गया। अब मैं साइन अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास साइन अप सक्सेसफुल। ये होता है हमारे पास, कुछ इवेंट्स होते हैं। अब आगे और भी बहुत ज्यादा हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आस्ते आस्ते ना। अच्छा, ये आ गया इवेंट माउस। अच्छा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाई इवेंट्स माउस का मतलब क्या है, कि भाई जब भी हम कुछ माउस से हरकत करें, कि भाई जहाँ पर मैंने क्या किया, माउस से क्लिक किया, या मैंने इस जो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर माउस लगा दिया, फिर माउस मैंने हटा दिया, फिर मैंने माउस लगा दिया, फिर मैंने माउस हटा दिया। तो ये सारी क्या चीजें, ये माउस की थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं जो हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक दे रहा है ऑन माउस ओवर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑन माउस ओवर क्या होता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कमेंट किया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा H1 के अंदर, और मैंने इसको लिखा भाई माउस ओवर। ठीक है, अब मैंने इसको लिखा ऑन माउस ओवर। ठीक है, ऑन माउस ओवर मतलब कि भी जब भी हमारी टेक्स्ट के ऊपर माउस आ जाए। ठीक है, जैसे हम CSS के अंदर पढ़े थे होवर। तो होवर क्या कर रहा था, जब भी हम माउस किसी भी एलिमेंट, किसी भी टेक के ऊपर लेकर आते थे, तो उसके अंदर जो भी हमने CSS वगैरह लगाई थी, वो सारी चीजें हो रही थी। वो सारी चीजें सेम ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, उसको CSS पर कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है बस। चीजें सेम ही है सारी। ऑन माउस ओवर, जैसे ही मैंने माउस ओवर किया, तो मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट हो जाए। अलर्ट के अंदर क्या आ जाए, सही यहाँ पर सिंगल लगाना चाहिए, अलर्ट माउस ओवर। ठीक है, अब मैं गया ब्राउजर के ऊपर, मैंने रिफ्रेश किया, जैसे जैसे ही मैंने माउस किया यहाँ पर, आ गया माउस ओवर। ठीक है, जैसे ही मैंने माउस ओवर किया, देखो यहाँ पर पॉपअप जनरेट हो गया हमारे पास। अब बुक के अंदर देखते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ इसमें फंक्शनलिटी कर रहा है कि भाई जब भी माउस पर ओवर हो, तो उसकी इमेज जो है ना वो चेंज हो जाए। अच्छा, हम यहाँ पर थोड़ी सी इमेज ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑन क्लिक कहीं पर भी लगा सकते हैं हम। मैंने एक ये इमेज उठाई। प्रेस करता, श्री कोई अच्छी सी गाड़ी देखते हैं, ये वाली चमक धमक रही है। यहाँ पर मैंने लिखा कार टू। अब मैंने यहाँ से कार वन और कार टू दोनों लिया, और अपने फाइल के अंदर यहाँ पर रख लिया।
अच्छा जी, आ गए फाइल फाइल। अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई, इसको मैं कमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर इमेज का टैग लगाया, और ये सर्च के अंदर मैंने दिया डॉट स्लैश और कार1। अब मैं कहता हूँ कि ऑन माउस ओवर, जैसे ही इस पर माउस ओवर हो, ठीक है, ओवर हो माउस ओवर, तो उसमें जो एस आर सी है, एस आर सी क्या हो जाए हमारे पास, डॉट स्लैश और कार टू डॉट जेपीजी। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अ, ठीक है, मैंने इसको जैसे रिफ्रेश किया, अब ये आ गया। मैंने जैसे इसको काट कर गई भाई, या इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सेट करते हैं। जेपीईजी ना, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया इसको, इसे मैंने इसको होवर किया, देखो कार चेंज हो गई मेरे पास। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट सेट करते हैं। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट भी देते हैं इसको 100 पिक्सल। चलिए, हाइट इसको देते हैं 50 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ताकि इसका मार्जिन वगैरह जो है ना वो कम कर दें। मार्जिन 0, हेडिंग 0, और साइजिंग बॉक्स। इसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये आ गया, लेकिन इससे क्यों हुआ? अच्छा जी, इमेज इतनी बढ़िया रही, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको होवर किया तो इमेज मेरी चेंज हो गई। ये होता है ऑन माउस ओवर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक और होगा ऑन माउस आउट। ऑन माउस ओवर भी दे रहा है, देखो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ना किसी भी टेक्स्ट का आप। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जब भी इस पर ओवर हो, तो अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी, दिस की प्रॉपर्टी थी, दिस। दिस मतलब कि भाई इस टैग की बात हो रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन ये है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्लास के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, और मैंने लिखा यहाँ पर रेड। यहाँ पर हम पूरी सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पूरी सीएसएस भी इसके अंदर लिख सकते हैं ना। और मैंने जैसे यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब मैंने होवर किया, जैसे उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, ये होता है हमारे पास ऑन माउस ओवर होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर, हाँ आ गए ऑन माउस आउट। मना नहीं किया था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑन माउस आउट, मतलब कि यहाँ पर जैसे ही मैंने होवर किया, ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जब इससे होवर हट जाए, तो इसकी इमेज वापसी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑन माउस आउट लगा दूंगा, यहाँ पर ऑन से आगे लगा दें, यहाँ पर ऑन माउस और आउट, ठीक है, ऑन माउस आउट। उसके बाद मैंने एस आर सी दी, एस आर सी में अंदर ये याद रहे कि जब हम बाहर वाली जो कोट है वो दे रहे हैं डबल कोट, तो अंदर उसकी क्या देनी चाहिए, सिंगल कोट देनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा डॉट स्लैश और 1 डॉट जेपीईजी। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर देखो ये कार आ गई। अब मैं होवर हट रहा हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर कार की इमेज चेंज हो गई। अब मैं फिर से होवर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये ऑन माउस और ऑन माउस आउट, ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट के अंदर कि भाई हम इसके थ्रू भी इमेजेस को या फिर किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जब भी मैं माउस को हटाऊं तो फिर इसका कलर चेंज हो जाए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर ऑन माउस और आउट, ठीक है, ऑन माउस आउट और दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर टू कलर मेरे को कौन सा रखना है यहाँ पर, मेरे एकदम ब्लैक जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैंने ओवर किया फिर ओवर हटा दिया, यहाँ पर देखो कलर सेम हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेम ही चीजें हो रही हैं, कलर भी चेंज हो रहा है और इमेज पर कर रहा हूँ तो इमेज भी चेंजेस हो रही है इमेजेस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कुछ भी सवाल आ रहा है जहन में तो काइंडली लाजमी पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अच्छा, फील्ड सब आ गया, इनपुट, ठीक है। अब हमने पढ़ा था सीएसएस के अंदर एक्टिव, फोकस और होवर। इनपुट के अंदर क्या चीजें होती है हमारे पास, होवर भी यूज होता है और फोकस भी यूज होता है और एक्टिव भी यूज होता है। लेकिन जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी भी इनपुट पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर वगैरह या फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमारे पास टू भी एलिमेंट्स होते हैं फोकस। एक्टिव क्या होता है, जब भी किसी पर किसी बटन पर या किसी एलिमेंट पर क्लिक हो तो फिर वहां पर उसकी जो चीजें हैं, कलर है या फिर फॉन्ट है या बैकग्राउंड कलर है, वो हम चेंज कर सकते हैं क्लिक करने पर। ठीक है, एकदम से वो कलर चेंज होगा फिर वापसी वो कलर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होवर है। होवर क्या चीज़ है, जब भी हम माउस जो वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर रखेंगे तो उसका कलर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीजें हम उसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दे रहा है कि भाई इवेंट फील्ड्स। अच्छा, फील्ड्स क्या होती है, फील्ड्स होती है इनपुट फील्ड्स। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाए, इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया और सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फील्ड्स हैं सारी चीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये दे रहा है कि भाई ईमेल, उसके बाद बीआर कर रहा है और ये इनपुट लगा रहा है। अच्छा, हम भी कोड में करके देखते हैं क्या होता है इससे। मैंने इसको किया कमेंट, कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट। मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी इस पर फोकस हो, फोकस मतलब इनपुट पर क्लिक हो, ठीक है, ऑन फोकस, ये क्या है हमारे पास, इवेंट है। शायद 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, दिस डॉट बैकग्राउंड, सॉरी, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड और कलर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने दिया ये लो। अच्छा, बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं आ रहा, इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। वरना हम इसको क्या कर लिखेंगे, केमल केस के अंदर लिखेंगे तो फिर सही से चल पाएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आया अपने ब्राउजर के अंदर, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया हमारे पास इनपुट आ गया। अब मैं इस पर फोकस करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया था, ये लो। यहाँ पर सी को ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर इसके अंदर फोकस किया तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हो रही हैं। अब ऐसे ना समझो कि भाई हम यहाँ पर HTML यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें HTML ही हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पूरी हमारे पास जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर। HTML के अंदर ही, उसकी टैग के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे
जैसे हम सीएसएस लिख रहे थे, इनलाइन सीएसएस, वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट हमारे पास फोकस हो गया हमारे पास। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर ये फोकस भी दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या है, यू कैन डू दिस विद दी ऑन ब्लर कीवर्ड विच इज द अपोजिट ऑफ ऑन फोकस। अब देखो, ये बोल रहा है कि अपोजिट ऑफ ऑन फोकस। अब मैंने जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करके इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। अब इसके अपोजिट मतलब क्या, मतलब कि जब भी मैं बाहर क्लिक करूंगा तो इससे ये जो बैकग्राउंड कलर है ना येलो, वो हट जाना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन ब्लर। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ऑन ब्लर। तो मेरी स्क्रीन तो सही शेयर हो रही है ना, या फिर इसके अंदर कुछ मसले आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नेट का इशू हो रहा है शायद। ऑन ब्लर, और इसके अंदर मैंने दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, और मैंने लिखा यहाँ पर वाइट। इसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैंने लगाया, और फिर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो फिर वैसे ही हमारे पास वाइट हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, कुछ इवेंट्स हैं। अच्छा, हो सकता है अभी किसी को समझ नहीं आना हो, नहीं आ रहा हो, लेकिन जब फोकस करेंगे ना, मतलब अपने हैंड से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लाजमी तौर पर करिएगा इसके इस पर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, इवेंट्स सारे। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है ऑन फोकस और ऑन ब्लर भी दे रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई ये अलग से एक फंक्शन बना रहे हैं, उसको फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब रीडिंग फील्ड वैल्यूज, मेन चीज आ गई कि भाई हम यहाँ पर तो लिख रहे हैं ना, ये इनपुट लिख लिया हमने, और ये हमने क्या लिख लिया, इनपुट, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, और ये सबमिट का बटन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सबमिट पर क्लिक हो तो मुझे यहाँ पर जो भी मैंने ईमेल लिखी है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रीडिंग फील्ड वैल्यूज, मतलब जो भी हमारे पास इनपुट की वैल्यूज है वो हम रीड कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास होता है ऑन चेंज। देखते हैं यहाँ पर ये दे रहा है नहीं दे रहा। चेक ईमेल एड्रेस, चेक ईमेल एड्रेस का यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया होगा उसने। ये देखो यहाँ पर आया, ईमेल आईडी। चलिए, यहाँ पर ये दे रहा है। अच्छा, अच्छा, हम यहाँ पर बना दें एक, मैंने कहा भाई मेरे पास ये इनपुट है, और जब भी यूजर इस पर अपनी ईमेल वगैरह दें, यहाँ पर लिखता हूँ उसकी email, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बटन बना दिया सबमिट का। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं अभी, इस बटन को यूज करेंगे हम अपनी इस वाली जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर। ठीक हो गया, ये कैसे होगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ऑन क्लिक, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सही से। जी क्लास, स्क्रीन नजर आ रही है सही से।
ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस पर एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं ना। फंक्शन बोलूंगा भाई सबमिट और डेटा। इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर भी आ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आईडी दे रहा है ईमेल की, और इस वाले फॉर्म पर लिख रहा था, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमने एक ईमेल इनपुट बना लिया ईमेल का, और एक इनपुट बना लिया सबमिट का। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन के हमने बना लिया ऑन सबमिट। जैसे ही यहाँ पर ये सबमिट होगा, क्योंकि ये इसकी टाइप क्या है, सबमिट है, तो ये यहाँ पर इस फंक्शन से मैच करेगा सबमिट पर। ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक चेक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये किसको टारगेट कर रहा है, ईमेल को टारगेट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर ईमेल आएगा, स्क्रीन हो सकता है फिर से रुकावट कर रही होगी। अच्छा, स्क्रीन अगर स्टक हो जाए तो काइंडली मुझे बता दे। ठीक है, हमारे पास ये है, क्या कर रहा है, एक चेक एड्रेस, एक फंक्शन बना रहे हैं, और उसके अंदर पैरामीटर क्या दे रहा है, ईमेल। यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई ये हमने एक फंक्शन बना लिया, और उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमने क्या दिया, ईमेल दे दिया। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट पे फाइल के जाएंगे, फिर इसको कॉपी करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे फाइल के अंदर गए, मैंने कहा पेस्ट, और इससे पहले क्या लिखना होगा, फंक्शन। फंक्शन को मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको रेंडर कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फील्ड आईडी। ठीक है। अच्छा जी। मैंने इसको किया कॉपी, और तो यह क्या देता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट, हमने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है। अच्छा, मैंने पहले बता दिया डॉक्यूमेंट क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, डॉम। डॉम क्या थी, हमारे पास पूरी HTML की फाइल जितनी होती है, डॉक्यूमेंट वो होते हैं सारे। मिसाल के तौर पर भाई, हमारे पास हेड है, वो भी डॉक्यूमेंट पे आ रहा है, और हमारे पास HTML ये टैग है, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बॉडी आ गई, वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट ही है। अब मैंने क्या, फॉर्म किया, और फॉर्म भी क्या है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इनपुट किया, इनपुट भी क्या किस में आ रहा है, डॉक्यूमेंट में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सबमिट किस में आ रहा है, डॉक्यूमेंट में ही आ रहा है। फॉर्म किस में आ रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ रहा है। हमारे पास जो भी जितनी भी सारी चीज होती है ना, वो क्या होती है, HTML के अंदर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि क्या होता है, हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड होता है, पेरेंट, फिर उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो, हमारे पास HTML क्या है, सबका ग्रैंड फादर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास बॉडी है। ठीक है, और उसके बाद हेड है। अब हेड और बॉडी, इसके दो क्या है, चिल्ड्रेन है। अब हेड के जो चाइल्ड हैं वो क्या है, बेटा और टाइटल। ठीक है, और बॉडी के जो चाइल्ड है वो क्या है, फॉर्म, इनपुट। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब क्या होता है, पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड, उसके बाद जो उसका भी ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इस जब चीज को हम एक्सेस करेंगे ना, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हमारे पास आईडी दे रहे हैं यहाँ पर, ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल कहाँ पर मिलेगी हमें, यहाँ पर, ये जो हमने पैरामीटर्स दिया है यहाँ पर, यहाँ से मुझे ईमेल मिलेगी।
अच्छा, हमारे पास ये जो ईमेल मैंने दी है यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर, वो मुझे कहाँ पर मिलेगी, इस फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, ईमेल मिलेगी। अब कैसे पता चला कि ईमेल मिलेगी, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या दिया, console डॉट लॉग। कंसोल क्या, कंसोल किस लिए यूज होता है भाई, हम जब भी कोई चीज देखने के लिए, अपने देखने के लिए, यूजर को दिखाने के लिए नहीं, अपने देखने के लिए यूज करते हैं, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, कंसोल यूज करते हैं। ठीक है। मैंने अपने ब्राउजर प्रोफाइल में आया, मैंने कंसोल ओपन किया, और कंसोल कैसे ओपन होता है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। ठीक है, उसके अलावा कैसे यूज होता है, ये हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंस्पेक्ट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एलिमेंट आएगा, एलिमेंट के बाद क्या करेंगे, हम कंसोल के ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश किया, और यहाँ पर सबमिट किया, तो अनकाश आ गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ईमेल मैंने लिखी यहाँ पर। अब जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर, अनकाश क्यों आ रहा है भाई, और इसको, अब मैंने क्या किया, मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर किस आईडी को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर ईमेल को यूज कर रहे हैं। ईमेल कौन सी है हमारे पास, ये वाली ईमेल। ठीक है, जो हमने आईडी दी है, उस आईडी के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, गेट करेंगे। जैसे हम सीएसएस के अंदर क्या कर रहे थे, हैश, और यहाँ पर जो हमने आईडी दी है, हैश ईमेल करके सीएस के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें वेरिएबल चाहिए, वो हमें एलिमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब आईडी के थ्रू हम उसको एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, किस एलिमेंट को, ईमेल वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ईमेल भी यहाँ पर आईडी सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर भी नेम जो है वो सेम होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस सबको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। देखा, var और ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल। अब कंसोल के अंदर देखते हैं क्या होता है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, मैंने जब सबमिट किया, सबमिट करते ही क्यों आया नहीं, ये शायद कॉल हुआ है यहाँ पर। इसको हटा दें। मैंने यहाँ पर सिंपल एक टाइप दिया, बटन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी, सबमिट, और यहाँ पर ऑन लगा लिया। क्लिक किसका, ये वाला, चेक एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस चेक करें यहाँ पर, और इसको कॉल कर लिया। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कुछ भी दिया, यहाँ पर सबमिट किया, तो मेरे ख्याल क्या आ रहा है, चेक एड्रेस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑन क्लिक लगाया यहाँ पर, और अच्छा जी, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है नहीं। एक चीज की कमी है यहाँ पर। एक चीज की कमी है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। अब मुझे बताएं कि ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। हम यहाँ पर पूरा एक प्रोजेक्ट भी बना लेंगे ना, तो भी ये नहीं चलेगा। फंक्शन भी क्रिएटेड है, देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर फंक्शन भी बनाया है यहाँ पर।
और इसको कॉल कहाँ पर करवाया है, HTML के अंदर मैंने इसको कॉल भी करवाया है। लेकिन ये मुझे क्या दे रहा है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब भाई मेरे पास इस चीज का, इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर ऐसी कौन सी फाइल मिसिंग है यहाँ पर? अच्छा सिंपल करके देखता हूँ, एक लाइन मिसिंग है सिर्फ। इसके अंदर पी का टैग, यस बिल्कुल, लिंक यहाँ पर नहीं करवाया हमने। ठीक है, पी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं करवाया हमारा जावास्क्रिप्ट को HTML से। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, SRC और स्क्रिप्ट के अंदर, SRC के अंदर एप डॉट जेएस। ठीक है, पहले वाला भी शायद इस वजह से ही एरर दे रहा था मुझे ना। जैसे मैंने लिखा, मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर देखो आ गया मेरे पास, इनपुट आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब इनपुट तो आ गया, लेकिन अच्छा इनपुट के अंदर मैं एक और चीज लिखता हूँ यहाँ पर, वैल्यूज की लिख देता हूँ यहाँ पर। मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो डॉट नेम्स का डॉट हब @gmail.com। अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो पहले से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैंने सबमिट किया, तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ रही है साथ साथ ना। जो मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू दी है, वो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो हमें इससे पता चलता है कि भाई हम इनपुट की वैल्यू तब ले सकते हैं जब इसके अंदर क्या करेंगे, डॉट वैल्यू कर लेंगे। अच्छा जी। डॉट वैल्यू से क्या मुराद है, डॉट वैल्यू से मुराद है कि भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। मैं क्या करता है, इसके डॉट और वैल्यू किया मैंने। जैसे मैंने डॉट वैल्यू किया, अब ईमेल के अंदर क्या आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो अब क्या आ रहा है, पूरा का पूरा इनपुट आ रहा है। लेकिन अब क्या आएगा, इनपुट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आई है मुझे। जैसे मैंने सबमिट किया, तो मुझे इनपुट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ और चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने लिखा ABC लिखा मैंने यहाँ पर। इसे मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ईमेल के अंदर ABC आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने सबमिट किया, तो मेरे पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब भाई कि भाई जब भी इसके अंदर चेंज हो कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, ईमेल की आईडी से अभी लिया है सारा कुछ ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक और फंक्शन होता है ऑन चेंज का। जैसे ही मैंने यहाँ पर आईडी को हटा दिया, और आईडी को हटा के मैंने लिखा ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब जब भी इसके अंदर चेंज हो, मतलब जब मैंने ए लिखूंगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इनपुट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी। अब मैं इसी ए को काटूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर फिर भी चेंजेस आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी इसके अंदर चेंजेस हो, तो मेरे पास कंसोल के अंदर आए, कंसोल के अंदर क्या आ जाए, कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग। और मैंने ये सारी चीजें लिख ली यहाँ पर। दिस डॉट वैल्यू, दिस मतलब ये, और उसकी क्या होगी हमारे पास, वैल्यू। अब देखते हैं क्या होता है कंसोल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, मैंने सबमिट किया, तो तीन रीड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले दिस को कंसोल करवा, देखो यहाँ पर एरर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पहले दिस को कंसोल करवा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, सबमिट किया, वैल्यू यहाँ पर, अच्छा चेक एड्रेस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने किया कमेंट, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की। ये जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, और मैं क्या करूंगा, दिस डॉट और वैल्यू। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस की और सबमिट किया।
तो देखो यहाँ पर चेंजेस जो हम मैंने की थी, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। अच्छा, मैं पहले यहाँ से हटाता हूँ सारी चीजें, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मैं हटाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, रिफ्रेश किया। अब जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई मुझे ये ASDF मैंने लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ जैसे यहाँ पर और बाहर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ASDF वैल्यू आ गई। मतलब ये कि मैंने उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस की हैं। अब मैं पूरी अपनी ईमेल लिख रहा हूँ कि भाई, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल लिख ली। अब मैं जब बाहर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी ईमेल यहाँ पर इनपुट के अंदर वैल्यू मेरी आ जाएगी। ऐसे ही पूरा फॉर्म होता है कि भाई जब भी हम कोई वैल्यू वगैरह लिखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने भाई क्या किया, पहले अपना नेम लिखा, उसके बाद क्या, ईमेल वगैरह, उसके बाद जेंडर, मतलब सारी चीजें। उसके बाद क्या करूंगा, जब भी मैं सबमिट कर जब भी मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा इनपुट पर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पहली वाली डेटा थी वो मेरे पास सेव हो जाएगी। और फिर मैं क्या करूंगा, उस नेम को सेव करूंगा, फिर क्या करूंगा, ईमेल को सेव करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसके पासवर्ड वगैरह को सारी चीजें सेव कर लूंगा। उसके बाद जब भी वो सबमिट पर क्लिक करेगा तो मैं उसकी सेव की उन चीजों को अपने डेटाबेस के अंदर रख लूंगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑन चेंज, कि भाई जब भी किसी इनपुट के अंदर कोई चीज चेंज हो। यहाँ तक क्लियर है? चाहे इसके अंदर सिर्फ यही है। तो ये सारी चीज इसके अंदर बता रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट पे लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है, उसके बाद क्या कीवर्ड लिखना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है, उसके बाद फील्ड आईडी जो जो हमने दी है ईमेल वो लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारा उसकी वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल्यू लगाना है। डॉट के बाद क्या कीवर्ड लगाना चाहिए, वैल्यू का। अच्छा, इसके अंदर एक और अहम बात बता रहा है कि भाई डॉक गेट एलिमेंट बाय आईडी मस्ट बी इन स्ट्रिक्ट कैमल केस। मतलब ये है कि भाई किसी भी सूरत के अंदर इसको कैमल केस के अंदर लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गेट, उसके बाद एलिमेंट की ई कैपिटल, उसके बाद बाय की बी कैपिटल, उसके बाद आईडी की आई कैपिटल। ऐसे ही हमें कैमल केस के अंदर पूरा लिखना होगा। चलिए, यहाँ पर क्या दे रहा है आगे, सेटिंग फील्ड वैल्यूज। चलिए, यहाँ तक क्लास को रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ना, ऑन चेंज की, ऑन क्लिक की, और दूसरा क्या था, ऑन ब्लर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। ठीक है, ऑन फोकस। इन सब की लाजमी 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 प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। अच्छा जी, हिना ने बोला कि ऑन क्लिक वेब फंक्शन। ठीक है, बेहतरीन सवाल। अब क्या करते हैं इसको, हम ऑन क्लिक को अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे implement- अपने फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट वाले। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। मैंने बोला BO बटन, और बटन लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा साइन अप। उससे पहले मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ इनपुट और टेक्स्ट। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर दे रहा हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है, इंटर योर नेम। उसके बाद इनपुट मैंने दिया और टेक्स्ट। उसके बाद मैंने लिखा प्लेस होल्डर, एंटर यूर मेल। ठीक है, यहाँ पर इसकी टाइप में क्या करता हूँ, मेल। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पर इनपुट, और उसकी टाइप क्या देना हूँ, पासवर्ड। और प्लेस होल्डर के अंदर क्या रख रहा हूँ मैं,
एंटर यूर पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ भाई, साइन अप। मैंने यहाँ पर लगा लिया ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन साइन अप। इस फंक्शन में मैंने कॉल करवा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको फंक्शन बना लूंगा एक। फंक्शन के अंदर मैंने साइन अप को कॉल किया, और ये मेरा साइन अप मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल से कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब की वैल्यू पहले लूंगा, इसकी नेम की, ईमेल की और पासवर्ड। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको आईडी दे रहा हूँ। आईडी क्या होती है, हमारे पास एक यूनिक होती है। यहाँ पर मैंने इनको आईडी दी। पहले हमारे पास है नेम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ईमेल, उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखो यहाँ पर ये हमें क्या लिखना है कि केमल केस के अंदर ये वीएस कोड है, हमें सजेशन दे रहा है, इस वजह से मैंने इंटर किया तो जल्दी से आ गया। वरना हम अगर किसी कोड एडिटर के ऊपर कर रहे हैं कोड जो हमें इस सजेशन नहीं दे रहा, तो हमें इस केमल केस का लाजमी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ईमेल आईडी, आईडी कौन सी है यहाँ पर, मेरे पास नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ईमेल। भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पर, वर्ड पासवर्ड इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद मैंने क्या लिखा, पास पास क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसकी आईडी क्या है, मैंने पास दी हुई है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई। अब इन सब की मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। क्योंकि क्या क्या करूंगा मैं, डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको भी डॉट वैल्यू, और इसको भी डॉट वैल्यू। इन सब की मुझे वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं जब भी इस बटन पर क्लिक हो, तो पहले मुझे चेक करना चाहिए भाई, हाँ ईमेल भी है, सॉरी नेम भी है, ईमेल भी है और पासवर्ड भी है। अब इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल में चेक करवा रहा हूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग। मेरे पास एक एक्सटेंशन है डाउनलोड, इंस्टॉल की हुई है यहाँ पर, तो मुझे कंसोल पूरा नहीं लिखना पड़ रहा। ठीक है। चलिए, ये मेरे पास डेटा आ गई। ठीक है, अब मैं इस डेटा को कहीं पर भी सेव करवा सकता हूँ, अपने अपने डीबी के अंदर, या फिर लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर। ठीक है, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर। अलर्ट मैंने दिया, अलर्ट दिया भाई, साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको दिया अ, अच्छा, वो आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह लोकेशन का। ठीक है। अच्छा, मैंने जहाँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर आया, मैंने रिफ्रेश किया। देखो मेरे पास ये तीनों फील्ड्स आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, बार बार लिखता हूँ भाई नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, ईमेल। ठीक है, ईमेल भी लिख दिया मैंने। उसके बाद पासवर्ड मैंने लिखा। ठीक है, उम्मीद है किसी को दिख नहीं रहा होगा। जैसे मैंने साइन अप कर क्लिक किया, देखो यहाँ पर मेरा साइन अप सक्सेसफुल हो गया, और मेरे पास ये नेम, ईमेल और पासवर्ड शो हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर साइन अप पर, यहाँ पर मैंने कंसोल को क्लियर कर रहा हूँ, साइन अप पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास डेटा आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन अप सक्सेसफुली। अच्छा, किसी और का कोई सवाल।